गेंदबाजी में दम नहीं था, उनकी गेंदबाजी काफी खराब बनी और बदौलत वो 73 रन भी चेस हुए। मैंने शुरुआत में ही कहा था, आप में यदि दम है, आप में यदि ताकत है, तो आप कितने भी बड़ा लक्ष्य हो इसे पा सकते हैं। और बिल्कुल वहां पर जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की, दाद दूंगा उनके बल्लेबाजों की। नोटेड हनुमान पाड़ा टीम कमाल के खेले और पहला मुकाबला जीता मैदान के ऊपर। तो दूसरा मुकाबला मैदान पर शुरू होता हुआ खास सापोली बनाम भाल के बीच। दोनों टीम के कप्तान को हम शुभकामनाएं देंगे। विश ऑल द बेस्ट बोथ द टीम, शो द गुड गेम, शो द क्वालिटी क्रिकेट। फिर एक बड़ा क्रिकेट देखने को मिलेगा। दर्शक आज बहुत संख्या में यहां पर पहुंच चुके हैं, उन सभी दर्शकों का फिर एक बार स्वागत। और यूट्यूब के माध्यम से, फॉर्च्यून इवेंट के माध्यम से कई सारे दर्शक घर बैठे बैठे भी इस मुकाबले का लुत्फ उठा रहे हैं, उन सभी दर्शकों का भी हम स्वागत करना चाहेंगे। बिल्कुल हमारे ऑपरेटर अंकित पाटिल जो फॉर्च्यून इवेंट के हैं, साथ साथ सुमित जाधव कैमरामैन जो डीआरएस आप ले सकते हैं, उस कैमरे पर सुमित जाधव आप देख सकते हैं, और साहिल सोनावने जो एक कैमरामैन है। बिल्कुल ये हमारी फॉर्च्यून इवेंट की टीम हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। हमारे वेस्ट स्कोरर गौरव पाटिल, और साथ साथ हम बात करेंगे अंपायर की भूमिका। आज पूरी दिन में संतोष चौधरी सर, साथ साथ शैलेश चौहान सर और नंदू कुमार पाटिल सर, और आज हमारे कमेंट्री बॉक्स में हमारे साथ पहली मर्तबा एक दूसरे के सामने कमेंट्री करते हुए, यानी कि हमारे परमेश पाटिल सर, मैन फ्रॉम सुनकार। चलते हैं दोस्तों फिर एक बार लौट कर क्रिकेट की सलाबार बेहद खूबसूरत रंगीन दुनिया में, जहां एक बड़ा मुकाबला होगा। दिल थाम के बैठना दोस्तों, क्योंकि यह मुकाबला भी बेहतरीन होगा। यह संपर्क का ग्रीन सिग्नल आता हुआ यह मुकाबला शुरू होगा। मैदान पर एक बिग फाइट मुकाबला, सलामी चोटी मैदान पर पहुंचती हुई यहां से खास सापोली टीम की ओर से सलामी वीर बल्लेबाज है कुंदन मात्रे और महेश। गेम ऑन, पहली गेंद मिड ऑफ की क्षेत्र में एक आसान सा कैच था, बिल्कुल वहां पर ड्रॉप किया, सिंगल के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया, सिंगल के साथ खाता खोला और 1 रन टीम की टोटल बनी है। बहुत बड़ी प्रतियोगिता दोस्तों, देख सकते हैं बिल्कुल मैदान के चारों बाजू में दर्शक दर्शक और दर्शक है। बिल्कुल 4 दिन लगातार दर्शकों ने हाजिरी लगाई है। कल सुपर संडे सुपर मुकाबले होंगे, आना ना बोला, क्योंकि कल बेहतरीन मुकाबले होंगे। टीम की टोटल 1 रन बनती हुई भी राइट एंड लेफ्ट कॉम्बिनेशन जब होता है तो फील्डिंग में बार बार परिवर्तन होता है। इस बार राइट हैंड बल्लेबाज सेकंड पर आ चुके हैं महेश मात्रे, बिल्कुल गेंदबाजी के लिए तैयार। गेंदबाज पहला ओवर पावर प्ले का ओवर, ये गेंद अच्छी थी, बिल्कुल हल्के तो से क्लिक किया, सामने गेंद को खेला, रन बनेगा 1। दोनों बल्लेबाजों ने शांत स्वभाव से बल्लेबाजी करते हुए सिंगल के साथ यहां पर खाता खोलने में कामयाब रहे। बिल्कुल पिछला मुकाबला देखा और वो मुकाबला देखने के बाद अब किसी को भरोसा भी नहीं है कि इस पिच के ऊपर रन कम पड़ते। बिल्कुल 72 रन भी चेस हुए इस मैदान के ऊपर। 5 ओवर का मुकाबला, कमाल का मुकाबला रहा था, मगर इस मुकाबले में शुरुआत थोड़ी सी शांत हुई है बल्लेबाजी करते हुए खास सापोली टीम की ओर से। और दूसरी तरफ वासी विभाग की सबसे ताकतवर टीम वाल टीम आप देख रहे हैं मैदान के ऊपर, जो एक बुलंद हौसले के साथ उतरी है, ख्वाब लेकर उतरी है इस ट्रॉफी को जीतने का। और बिल्कुल इस समय गेंदबाज के लिए तैयार, फुल टॉस गेंद नाप नहीं पाए और इस बार गेंद हवा में, चिड़िया छिप गए खेत में। पहला विकेट मैदान के बाहर, बल्लेबाज कुंदन मात्रे बैक टू द डगआउट। बिल्कुल यहां पर 1 विकेट का नुकसान हो चुका है। 2 रन के ऊपर पहला विकेट गिरता खास सापोली टीम का, जहां से बल्लेबाज की हम बात करेंगे तो कुंदन मात्रे आउट हो चुके। न्यू बैट्समैन मैदान पर आए धर्मेंद्र पाटिल। गेंदबाजी की बात करेंगे तो यहां पर कुणाल ये गेंद कट करना चाहते थे, बिल्कुल काफी तेज तर्रार गेंद निकली, यहां से बल्लेबाज को चकमा देते हुए विकेट कीपर के दस्तानों में
टीम की टोटल है 2 रन 1 विकेट के नुकसान पर। पावर प्ले का ये पहला ओवर है और पहले पावर प्ले की हम बात करेंगे तो 2 खिलाड़ी 30 गज घेरे के बाहर बाउंड्री लाइन के ऊपर है। एक खिलाड़ी आप देख रहे हैं वाइडिश लॉन्ग ऑन में खड़ा है और एक लॉन्ग ऑफ में। ये 2 खिलाड़ी, ये फुल टॉस गेंद थी, डिफेंसिव क्रिकेट। बिल्कुल ये मौका था आपके पास कि फुल टॉस गेंद जब मिलती है तब चौका और छक्का लगाना पड़ता है, मगर इस बार दबाव थे बल्लेबाज के ऊपर। टीम की टोटल बनी है 3 रन। पावर प्ले में आप डिफेंसिव क्रिकेट खेलेंगे तो आप बड़ा टोटल नहीं बना पाओगे, क्योंकि आपके पास वही मौका है कि यहां से बड़ी बिल्कुल बल्लेबाजी करे। जो पावर प्ले के 2 ओवर होते हैं, शुरुआती ओवर, जिसमें आपको एक अच्छी पारी खेलनी होती है, जो कि पिछले मुकाबले की हम बात करेंगे बबला ने काफी कमाल की शुरुआत की थी। बदौलत भी यहां पर हनुमानपाड़ा टीम के बल्लेबाजों ने भी कमाल की बिल्कुल बल्लेबाजी की। टीट पॉइंटेड जवाब दिया था, ईट का जवाब पत्थर से, और कमाल की क्रिकेट देखने को मिली थी। गेंदबाज तैयार, फिर एक बार यह फुल टॉस गेंद प्रहार किया और गेंद जाती हुई स्क्वायर लेग की तरफ और गेंद सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर। 6 रन। पहला ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। पहले ओवर के समाप्ति के बाद टीम की टोटल 9 रन बनी है 1 विकेट के नुकसान पर। तो पहला ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। पहला ओवर के समाप्ति के बाद हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे इस मुकाबले की कि जिससे दोनों टीमें एक दूसरे के सामने आ चुकी है। पिछले मुकाबले में काफी दमखम था, पिछले मुकाबले में काफी रोमांचक मुकाबला हुआ, आखिरी गेंद तक वो मुकाबला देखने को मिला और दर्शक यही चाहते हैं कि मुकाबला आखिरी गेंद तक चले। और जब आखिरी गेंद में मुकाबला आता है तो दिल की धड़कनें काफी तेज हो जाती है, और वही मुकाबला, दिल की धड़कनें तेज करने वाला मुकाबला पिछला मुकाबला रहा था। जो दर्शक भी वो बिल्कुल वहां पर सवाल कर रहे थे कि मुकाबला कौन जीतेगा। आखिरी गेंद तक वो मुकाबला गया और आखिर वक्त में नोटेड हनुमानपाड़ा टीम ने वो बड़ी जीत हासिल की। आखिरी गेंद में गावदेवी तांबड़ से टीम को परास्त होना पड़ा। बिल्कुल काफी बड़ा मुकाबला था। बिल्कुल वो मुकाबला हारने के बाद अब पूरी तरह से टीम सदमे में पहुंच चुकी है। सिद्धेश मात्रे गेंदबाजी का भार सौंपा कप्तान ने, मगर यहाँ पर भाल टीम के कप्तान से अनुरोध होगा कि आप ज्यादा वक्त जाया कर रहे हैं, क्योंकि 5 ओवर के लिए आपको वक्त दिया जाता है केवल 25 मिनट का। जो बिल्कुल 25 मिनट में आपको 5 ओवर कंप्लीट करने होते हैं, और बिल्कुल आप पहला ओवर समाप्त होने के बाद तकरीबन 7 मिनट अब तक हो चुकी है। यह गेंद अच्छी थी, बिल्कुल खेला गैप में, और गेंद एक्स्ट्रा कवर को चीरती हुई सीधे बाउंड्री लाइन के बाद 4 रन। चौके के साथ टीम की टोटल की बात करेंगे तो फुल स्कोर पहुंच चुका है इस समय 13 रन। बिल्कुल पहले ओवर में 9 रन आए थे। गेंदबाज इस समय सिद्धेश मात्रे का स्वागत किया पहले गेंद के ऊपर चौके के साथ। पहला पावर प्ले में 9 रन आए थे, मगर इस दूसरे पावर की बात करेंगे पहली गेंद में चौका आ चुका है। अब टीम की टोटल बनी है 13 रन। फील्डर में थोड़ा सा परिवर्तन किया। बिल्कुल आप देख रहे हैं कवर में खिलाड़ी है, एक लॉन्ग ऑन में खिलाड़ी है, और एक खिलाड़ी आप डीप मिड विकेट में देख रहे हैं। जो 3 खिलाड़ी हैं जो बाउंड्री लाइन के ऊपर है। 30 गज घेरे के अंदर की बात करेंगे, मिड ऑफ तैनात है, पॉइंट तैनात है, साथ साथ शॉर्ट थर्ड मैन और शॉर्ट लेग, शॉर्ट बैकवर्ड स्क्वायर लेग और शॉर्ट मिड विकेट। मगर इस बार पॉइंट के ऊपर से गेंद को निकाल दिया, पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर, अंपायर सिग्नल 4 रन। तो इस चौके के साथ टीम का फुल स्कोर पहुंच चुका है 17 रनों के ऊपर। 2 गेंद में 2 चौके। थोड़ी सी शॉर्ट पिच वाली गेंद थी बिल्कुल, और शॉर्ट पिच गेंद को पॉइंट के ऊपर से खेलने में कामयाब रहे बल्लेबाज महेश मात्रे, जिनके बल्ले से अब तक 2 चौके देखने को मिले। 3 गेंद में 9 रन की पारी, 4 गेंद में 10 रन की पारी खेली इस बल्लेबाज ने। सलामी बल्लेबाज है, बिल्कुल अब जिम्मेदारी इस बल्लेबाज के कंधों के ऊपर है, जो कि इस मैदान के ऊपर 5 ओवर में तकरीबन 65-70 का टारगेट होना जरूरी है। और स्विच हिट लगाने की कोशिश थी, वहां पर गली में खिलाड़ी थे, रन नहीं बने। डॉट बॉल की समाप्ति। टीम की टोटल रुका हुआ स्कोर
17 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट। जो इस ओवर की अब तक 3 गेंदें फेंक चुके हैं सिद्धेश मात्रे, जो गेंदबाजी कर रहे हैं सेकंड पावर प्ले में। पहला पावर प्ले काफी खूबसूरत रहा था, केवल 9 रन आए थे, 1 विकेट भी मिला। मगर इस सेकंड पावर प्ले की बात करेंगे और इस बार ओवर पिच गेंद दाग दिया लॉन्ग ऑन के ऊपर से, एक शानदार छक्का। के बल्ले से निकला हुआ यह छक्का और छक्के की सहायता से टीम की टोटल पहुंच चुकी है फुल स्कोर 23 रन, 23 रन बन चुके हैं। पहले पावर प्ले में 9 रन आए थे, मगर यह पावर प्ले थोड़ा सा महंगा साबित होता हुआ, क्योंकि अब तक गेंदें फेंक चुके 4 और 4 गेंद में 14 रन आए। टीम की टोटल बनी है 23 रन, 1 विकेट के नुकसान पर, जो कि दूसरा ओवर प्रगति पर है। शानदार आयोजन बिल्कुल आप देख रहे हैं, बिल्कुल दर्शक भी काफी संख्या में इस मुकाबले का लुत्फ उठा रहे हैं। फिर एक बार गेंदबाज तैयार, ये गेंद कट किया, अंतिम मोमेंट में बैट का फेस खोला और ये गेंद निकली सीधे बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री लाइन की तरफ। बाउंड्री लाइन के बाहर महेश मात्रे के बल्ले से और एक खूबसूरत चौका। इसे तो चौके के साथ टीम की टोटल फुल स्कोर बन चुका है 27 रन। काफी महंगी ओवर, बिल्कुल इस ओवर की हम बात करेंगे तो 18 रन आ चुके हैं। अब तक 5 गेंदे और 18 रन इस गेंदबाज ने खर्च किए। पहले ओवर में 9 रन आए थे, मगर दूसरे ओवर में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी देखने को मिली महेश मात्रे द्वारा, वो है स्टैकिन के ऊपर। फिर एक बार लॉन्ग ऑन की तरफ खेलना चाहते हैं, बिल्कुल गेंद को रोकने में कामयाब रहे। रन बना 1 और इस 1 रन पर संतोष होना पड़ा। 1 रन का इजाफा, टीम की टोटल बनी 28 रन। 2 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, पावर प्ले खत्म हुए और इस समय बल्लेबाजी करते हुए खास अपोली टीम की टोटल बनी 1 विकेट के नुकसान पर 28 रन। काफी महंगी ओवर, इस ओवर की हम बात करेंगे तो 19 रन खर्च किए। पहले ओवर में कुणाल पाटिल ने 9 रन दिए थे, मगर उसके बाद सिद्धेश मात्रे ने 19 रन दिए। यही क्रिकेट दोस्तों, क्रिकेट अनिश्चित भरा क्रिकेट खेल है। बिल्कुल पिछला मुकाबला जिसने देखा होगा बिल्कुल बिलीव नहीं करेंगे, क्योंकि 73 रन भी चेस हुए थे। हम हमेशा कहते हैं कि क्रिकेट खेल अनिश्चित भरा होता है, कभी भी क्रिकेट में कुछ भी होता है। कभी कभी जीतने वाली टीमें हार जाती है और हारने वाली टीमें कभी कभी अचानक जीत जाती है। इसलिए तो कहा जाता है ना कि जीतकर हारने वाले को कायर कहते और हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते। क्या कमाल की बल्लेबाजी की थी नोटेड हनुमानपाड़ा टीम के बल्लेबाजों ने, और बाजीगर बने थे उस मुकाबले में, मुकाबला जीता। इसके बाद यह मुकाबला फिर एक बार बेहतरीन मुकाबला होगा। 2 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद टीम की रन संख्या पहुंच चुकी है इस समय 28 रनों के ऊपर। सेकंड स्पेल यानी कि पहला ओवर जिन्होंने फेंका था कुणाल पाटिल, जो एक अच्छे गेंदबाज से पहले ओवर में 9 रन दिए थे। कप्तान ने फिर एक बार उसके ऊपर जिम्मेदारी दी, यानी कि सेकंड स्पेल के लिए उसके हाथ में गेंद दी है। देखना होगा इस मुकाबले में अब कुणाल क्या करेंगे। 1-2 विकेटें बहुत इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि जिस तरह से पहले ओवर में दबाव डाला था वो दबाव डालना चाहेंगे, मगर दूसरी तरफ ताकतवर बल्लेबाजी की है बल्लेबाज महेश मात्रे ने, इसे रोकना बहुत कठिन है। टीम की टोटल है 28 रन। चलो अंपायर से विनती होगी कि आप इन खिलाड़ी को ज्यादा वक्त जाया न करने दें, जो काफी वक्त ले रहे मैदान के ऊपर। और इस बार लब किया गेंद को लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, बेहतरीन स्ट्रोक सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर। यस दैट इज मैसिव लॉन्ग 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 बिग वे आउट ऑफ द बॉक्स, 6 रन।
इसे कमाल की पारी खेल रहे, 9 गेंद में, अब 10 गेंद में अब तक 27 रन की उन्होंने पारी खेली है। टीम की टोटल की बात करेंगे तो अब फुल रन संख्या पहुंची है 34 के ऊपर। इस गेंदबाज का भी स्वागत हुआ। पिछली मुकाबले में बेहतरीन ओवर फेंकी थी, मगर इस ओवर में पहली गेंद डॉट पर छक्का फेंकने के बाद ये डॉट गेंद। बल्लेबाज देखते रहे इस गेंद के ऊपर, बिल्कुल देखते रहे कि ये गेंद वाइट होगी, मगर बिल्कुल अंपायर की सराहना करनी होगी। जो मेन अंपायर हम देख रहे हैं संतोष चौधरी सर, जो मेन अंपायर की भूमिका निभा रहे हैं। और हमारे लेग अंपायर की बात करेंगे तो सम्मानीय शैलेश सर, जो लेग अंपायर इस बार भी उड़ाया गेंद को लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, यूज एंड मैक्सिमम 6 रन। थैंक यू डीजे। तो बिल्कुल एक छक्के के लिए 50 रुपए का इनाम भी आ चुका है, जो कि पांडुरंग पाटिल सर, जिनकी तरफ से इस बल्लेबाज के लिए कमाल की बल्लेबाजी, कमाल की बल्लेबाजी। 12 गेंदे एटलीस्ट की पार्टनरशिप भी बन चुकी है। साथ साथ हम बल्लेबाजी की बात करेंगे तो ये फुल टॉस गेंद, मौका था बिल्कुल। इस बार गेंद को खेला मिड विकेट की तरफ, डीप में गेंद को रोका गया, रन बनेंगे। और अंपायर का ये बीमर बॉल, यानी कि बीमर बॉल घोषित किया अंपायर ने। 1+1 टीम की टोटल अब बढ़ती हुई टीम की टोटल पहुंची है 42, 42 रन के ऊपर। और आने वाली गेंद अब होगी फ्री हिट। बिल्कुल तो बिल्कुल बीमर गेंद की थी और अंपायर ने से नो करार दी। रन बने 2 एक्स्ट्रा स्वरूप में। टीम की टोटल बनी है 42 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट। काफी कमाल की पार्टनरशिप, 2 रन के ऊपर पहले विकेट गिरी थी, उसके बाद 40 रन की पार्टनरशिप बनी है दोनों के बीच में। क्योंकि हमेशा हम कहते हैं ना, पिच के ऊपर आपको बड़ी टोटल लगानी है तो आपको पार्टनरशिप बनानी होती है, और आपकी पार्टनरशिप अच्छी होती है तो जाकर अच्छी टोटल भी बनती है। 42 रन बनी है टीम की टोटल। ये ओवर नंबर आप देख रहे तीसरा ओवर प्रगति पर है। गेंदे फेंक चुके 3, मगर आने वाली गेंद है फ्री हिट, और सामने बल्लेबाज है धर्मेंद्र पाटिल। मौका है धर्मेंद्र के पास, क्योंकि यह गेंद होगी फ्री हिट। इसके ऊपर आप बड़े हिट को खेल सकते हैं, मगर इस बार बैकवर्ड पॉइंट को बीट किया। गेंद जब तक फील करे तब तक मौका था बल्लेबाज के पास सिंगल लेने का, और इस सिंगल के साथ टीम की टोटल अब बढ़ती हुई 43 रन, 43 रन। बिल्कुल जो कि तीसरा ओवर प्रगति पर है। तीसरे ओवर की आखिरी गेंद होगी, क्योंकि 5 गेंदे अब तक फेंक चुके, सॉरी 2 गेंदे हैं इस ओवर की हम बात करेंगे। नो बॉल भी आई थी इस ओवर में, यानी कि कुल मिला के 4 गेंदे हो चुकी है। और अब बिल्कुल इस ओवर में अभी भी 2 गेंदे शेष है। धर्मेंद्र बिल्कुल बिल्कुल महेश की हम बात करें, महेश मात्रे, जिन्होंने शानदार पारी खेली अब तक। उनके बल्लेबाजी की बात करेंगे, 3 चौके और 3 छक्के उन्होंने लगाए, और खेल रहे 34 के ऊपर, अभी भी बल्लेबाजी कर रहे हैं। सेकंड पर महेश, यह अच्छी गेंद थी, काफी तेज तर्रार गेंद पड़ने के बाद अंपायर लाइन चेक कर रहे हैं। यस, लेग स्टंप के बाहर, आउटसाइड लेग स्टंप, अंपायर डिसीजन वाइड बॉल। और टीम की टोटल 44 रनों के ऊपर पहुंची है। इक्का दुक्का के साथ टीम आगे बढ़ती हुई, और इक्का दुक्का के साथ ये टीम की टोटल पहुंची है 44 रनों के ऊपर। अभी भी हम बात करेंगे, इस ओवर में 2 गेंदें शेष है। सेकंड पर महेश, जो कि एक आक्रामक बल्लेबाज है, और इस बार ओवर पिच गेंद थी लॉन्ग ऑन के ऊपर से, और एक शानदार छक्का।
बिल्कुल यहाँ पर एक छक्के के साथ टीम की टोटल पहुंच चुकी है 50। अर्धशतक कंप्लीट हुआ है बल्लेबाजी करते हुए खास आपोली टीम, जिनके 50 रन बने स्कोरबोर्ड के ऊपर। और इस समय टीम की टोटल बनी 50 ओवर की बात करेंगे तो एक लास्ट गेंद है, बिल्कुल आखिरी गेंद। 14 गेंद में 40 रन की पारी महेश की। यह फुल टॉस गेंद और इस बार लॉन्ग ऑन की तरफ कोशिश तो बेहतरीन की, अंतिम मोमेंट में खुद को बिल्कुल हवा में स्टेज किया और गेंद को रोकने में कामयाब रहे। 2 रन तो जरूर मिले। 2 रन के साथ टीम की टोटल 52 रन। 3 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है और 3 ओवर के समाप्ति के बाद यहां से टीम की टोटल बनी है 52 रन। और इस ओवर की बात करेंगे, काफी महंगी ओवर। पहला ओवर जिस तरह से 9 रन का फेंका, मगर इस ओवर में 24 रन इस गेंदबाज ने खर्च किए, यानी कि 2 स्पेल और 2 स्पेल की बात करेंगे तो 33 रन उन्होंने खर्च किए। और टीम की टोटल की बात करेंगे तो 52 रन। डीजे चला लगेच क्षेत्ररक्षण लाभा, कारण वेळ फार घेतात मैदानावरती। मी मगाशीच सूचना दिली की 5 षटकं 25 मिनिटांमध्ये कंप्लीट व्हायला हव्यात। तुम्ही जर आज स्टँडर्ड क्रिकेट खेळता, आज तुम्ही क्वालिटी लेवलचं क्रिकेट खेळता, कारण आज युट्यूबच्या माध्यमातून टेनिस क्रिकेट भरपूर उंच गेलाय आणि टेनिस क्रिकेटला सुगीचे दिवस चालले आहेत। त्यामुळे प्रत्येक खेळाडूला एवढंच सांगेल की तुम्ही वेळेच्या बाबतीत एक चांगलं सहकार्य करा। जास्तीत जास्त वेळ कसा कमी खर्च होईल तो विचार करा। 25 मिनिटांमध्ये षटकं कशी कंप्लीट होतील याचा प्रयत्न करा। कारण आम्ही नेहमीच सांगतोय की वेळेची किंमत ही तुम्ही नेहमी वर्तमानपत्राला विचारा। जो सकाळी 4 रुपयाला असतो तो रात्री रद्दीमध्ये 4 रुपये किलोने विकला जातोय। सांगायचं तात्पर्य एवढंच की जिंदगी मौके कम और धोखे ज्यादा देती है। तो 3 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद टीम की टोटल है 52 रन। 1 विकेट के नुकसान पर महेश की हम बात करेंगे। काफी उम्दा खेले आज, 42 रन उन्होंने बनाए। यह अच्छी गेंद और इस बार बिग ब्लो, बल्लेबाज के बारी का अंत होता हुआ धर्मेंद्र पाटिल बैक टू द डगआउट। डीजे मास्टर बता रहे बुलाती है मगर जाने का नहीं, क्योंकि ये दुनिया गोल है, इसमें ढेर सारे झोल है। बिल्कुल जिस तरह से जिक्र किया डीजे मास्टर का भी हम शुभ का बिल्कुल अच्छे संगीत सुनाते डीजे मास्टर, जो कि 3 दिन लगातार 4था दिन है, उनके माध्यम से भी काफी बेहतरीन संगीत आ चुके हैं। काफी अच्छे डीजे बिल्कुल आपका हम जिक्र करेंगे। टीम की टोटल आशीष पाटिल जो हमारे डीजे मास्टर है, बिल्कुल एक उम्दा, बिल्कुल हमेशा अच्छे संगीत दर्शकों को सुनाते हैं, क्योंकि दर्शक क्रिकेट के साथ म्यूजिक भी सुनना पसंद करते हैं। तो इस समय न्यू बल्लेबाज स्वीकार मात्रे न्यू बल्लेबाज सेकंड पर पहुंच चुके हैं। दूसरी तरफ 9 सेकंड पर महेश मात्रे, जिनके अभी तक 42 रन बने, यानी कि इस प्रतियोगिता में यह दूसरा अर्धशतक होगा क्या? मगर इस बार लगातार 2 गेंदे 2 विकेटें मैदान से बाहर। बल्लेबाज स्वीकार मात्रे बैक टू द डगआउट।
गेंदबाज की बात करेंगे तो विकेट हैट्रिक के लिए तैयार है। 2 गेंदे 2 विकेट राहुल मात्रे, जिनकी 2 गेंद में 2 विकेटें मिली है। आने वाली गेंद क्या विकेट हैट्रिक होगी या बल्लेबाज और एक अर्धशतक लगा पाएगा, यह सवाल है, क्योंकि महेश ने अब तक 42 रन की पारी के लिए वो है सेकंड के ऊपर। अच्छी गेंद, कमाल की गेंद फेंकी है, यॉर्कर गेंद, क्रिकेट का ब्रह्मास्त्र जिसे कहा जाता है। और महेश इतने तगड़े बल्लेबाज है मगर कुछ नहीं कर पाएंगे। इतनी बेहतरीन गेंद थी, फटने के बाद पूरी तरह से नीचे रहती हुई बल्लेबाज को चकमा देती हुई विकेट कीपर की दस्तानों में डॉट बॉल की समाप्ति। और लास्ट ओवर इसे कहा जाता है कि डेट ओवर, जिसमें काफी इस गेंदबाज की सराहना करनी पड़ेगी। 3 गेंदे 2 विकेट, कोई रन नहीं है। और इस बार आड़े बैट से गेंद को घुमाया, गेंद गैप में सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर, महेश मात्रे के बल्ले से चौका। के साथ टीम की टोटल बढ़ चुकी है। फुल स्कोर की हम बात करेंगे तो 56 के ऊपर पहुंचा है। और इस समय हम टीम की बात करेंगे 46 पर खेल रहे महेश मात्रे, जिनकी पारी की हम बात करेंगे। ये दूसरा अर्धशतक होगा इस प्रतियोगिता का। मगर इस बार बेहतरीन गेंद थी, पड़ने के बाद बल्लेबाज को चकमा देती हुई सीधे विकेट कीपर की दस्तानों में डॉट बॉल। तो बिल्कुल इस ओवर की हम बात करेंगे तो गेंदे फेंक चुके 4, यानी 5 गेंदें, आखिरी गेंद होगी इस ओवर की। डांसिंग डाउन द विकेट खेलना चाहते थे मगर डॉट बॉल, सबमरीन डिलीवरी, फटने के बाद पूरी तरह से बल्लेबाज को चकमा देती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में। तो यहां से ओवर नंबर 4 यानी कि 4 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। 4 ओवर के समाप्ति के बाद टीम की टोटल रन संख्या पहुंची है 56, लॉस ऑफ 2 विकेट। गेंदबाजी का हम बात करेंगे तो ये स्पेल रहा था राहुल मात्रे का, जिन्होंने केवल 4 रन दिए, जो कि यहां पर चौथा ओवर फेंका। लास्ट ओवर होगा जो डेट ओवर है, देखना होगा डेट ओवर में किस तरह से बल्लेबाजी होती है, क्योंकि महेश एक तरफ आक्रामक हो चुके हैं। उनके बल्ले से अब तक 40 रन बने चुके हैं। पिछले मुकाबले में हमने देखा कि बबला ने अर्धशतक लगाया था, 21 गेंद में 52 रन बनाए थे। और इस मुकाबले की हम बात करेंगे, फिर एक बार अर्धशतक देखने को मिलेगा। मगर 3 दिन की बात की, एक भी अर्धशतक नहीं लगा था। आज बड़ा क्रिकेट आप देख रहे हैं। और मैंने शुरुआत में आते ही कहा कि आज आपको अच्छा क्वालिटी लेवल का क्रिकेट देखने को मिलेगा, और आज वो क्रिकेट जरूर देखने को मिला। बाबला ने अर्धशतक लगाने के बावजूद भी मुकाबला गंवाई थी। ये बड़ी हार थी उनकी आखिरी गेंद तक। और इस बार दूसरी तरफ की हम बात करेंगे, बल्लेबाजी करने वाली खास वाली टीम जो कि अब तक रन बना रही है। मैदान पर 56 रन, आखिरी ओवर होगा और आखिरी ओवर के लिए इस्तेमाल किया गेंदबाज सुधीर मात्रे। एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, बिल्कुल कई साल का तजुर्बा इस खिलाड़ी के पास है। सुधीर मात्रे आप देख सकते हैं 40+ होने के बावजूद भी यहां पर अभी भी। और इस बार लप किया गेंद को, मिड विकेट के ऊपर से गेंद सीधे निकली बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रन। छक्के के साथ कहते ना कि खरबूजे के देखकर खरबूजा भी रंग बदल देता है। और इस बार छक्का, कमाल की पारी। एक तरफ महेश खेल रहे हैं और इसे देखकर इसमें भी जोश आ चुका है। ये होता है क्रिकेट में, यदि एक आपका बड़ा खिलाड़ी है, एक अच्छी पारी खेल रहे हैं, तो उसको देखकर भी दूसरा खिलाड़ी अच्छी पारी जरूर खेलता है। और वही जोश, वही जज्बा मैदान के ऊपर दिखाते हुए टीम की टोटल पहुंची है 62 रन। फिर एक बार बड़ा शॉट गैप में और गेंद गई वाइडिश लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन की तरफ। और एक खूबसूरत तो बिल्कुल मनीष मात्रे की तरफ से यदि एक छक्का और लगता है इस बल्लेबाज जितेश के लिए तो 200 रुपए का इनाम है। बिल्कुल कमाल की पारी। मैंने पहले ही कहा कि उसको देखकर ये भी बोल रहे हैं, इसलिए कहा जाता है कि बारी बारी सबकी बारी, पहले
महेश की, आप जीतेश की, लगातार काफी उम्दा खेल रहे हैं मैदान के ऊपर। टीम की टोटल पहुंची है, फुल स्कोर की बात करेंगे 66 रन बन चुके हैं। जो आखिरी ओवर है बिल्कुल महेश तड़प रहे स्ट्राइक के लिए, जिन्हें अर्धशतक लगाने की उत्सुकता लगी है। बिल्कुल इस प्रतियोगिता का ये दूसरा अर्धशतक जरूर होगा, क्योंकि महेश में वो क्षमता है, महेश में वो ताकत है हमेशा एक बड़ी पारी खेलने की, और इस समय उन्होंने वो पारी खेली है। टीम की टोटल पहुंची है 66 रन। ये अच्छी स्ट्रोक, गेंद हवा में है, खिलाड़ी मौजूद, एक रन जरूर बना, दूसरे के लिए फलटे। ये देखिए अच्छा क्रिकेट। मैं महेश की खिलाड़ी की दाद देना चाहूंगा, क्योंकि दूसरा यहां पर कोई खिलाड़ी होता ना, एक लेकर स्ट्राइक अपने खाते में रखता, मगर उससे मालूम है अपने आदर्श तक ज्यादा महत्वपूर्ण अपनी टीम है। अपनी टीम को जिताना यह मकसद इन खिलाड़ियों का, और अक्सर बड़े खिलाड़ियों की यही पहचान होती है, जो अपने टीम के लिए खेलते, खुद के लिए कभी नहीं खेलते। और इस बार लब किया गेंद को हवा में, ऊंचाई ज्यादा, लंबाई कम। मोमेंट में गेंद को रोकने की कोशिश की, 2 रन तो जरूर बने। फिर एक बार यहां पर 2 के साथ टीम की टोटल की बात करेंगे तो 2 रन के साथ फुल स्कोर पहुंच चुका है 70 रन्स। पिछले मुकाबले में 72 बने थे। अभी भी इस ओवर में 2 गेंदें शेष है, यानी कि वो हाईएस्ट टोटल भी आगे जा सकते इस मैदान के ऊपर। मगर दूसरी तरफ महेश की दाद दूंगा उनकी खिलाड़ी की। आज ऐसे खिलाड़ी देखने को मिले जो अपने टीम के लिए खेलते हैं, और इस बार भी गेंद को हवा में खेला है, और इस बार जितेश ने ही कहा कि, और ये बेहतरीन कैच ऑफ द डे, काफी लंबा सफर तय किया और अंतिम क्षणों तक गेंद पर नजरें टिकाई, और ये बेहतरीन कैच। जितेश बैक टू द डगआउट। बाद महेश मात्रे 46 पर बन रहे हैं, और मनीष मात्रे की तरफ से यदि छक्का भी लगता है तो यहां पर 200 रुपए का इनाम होगा महेश के लिए भी। मगर छक्का लगेगा तो अर्धशतक होगा इस प्रतियोगिता का दूसरा, और चौका लगेगा तो भी अर्धशतक होगा। मगर टीम की टोटल है 70 रन, लॉस ऑफ 4 विकेट। आखिरी ओवर की आखिरी गेंद, सेकंड पर बल्लेबाज की हम बात करेंगे तो इस समय महेश मात्रे, जिनके बल्ले से काफी उम्दा पारी देखने को मिली है। और इस बार हवा में खेला, ऊंचाई ज्यादा, लंबाई कम, और यह बेहतरीन कैच। आखिरी गेंद में विकेट मिला, लगातार 2। और इस ओवर की हम बात करेंगे तो इस गेंदबाज ने 14 रन दिए, मगर 2 काफी बड़ी सफलता ली, और इस समय टीम की टोटल बनी पहला सत्र समाप्त होने के बाद 70 रन, 71 रनों का लक्ष्य होगा। और इस प्रतियोगिता की बात करेंगे तो काफी उम्दा आयोजन किया। फिर एक बार सराहना करना चाहूंगा इस आयोजन कमेटी का,
और पहला सत्र समाप्त हुआ है। पहले सत्र बने 70 रन, 71 रनों का लक्ष्य का पीछा किस तरह से होगा, आइए सुनते फिर एक बार आवाज हमारे साथ में हमारे परमेश पाड़ी सर। जे प्रेक्षक चेअर्सवर बसलेले आहेत, खुर्च्यांवर जे प्रेक्षक बसलेत, प्लीज जागा खाली करायची आहे। भाल संघाच्या खेळाडूंना त्या ठिकाणी आपण खुर्च्या उपलब्ध करून द्यायच्या आहेत। त्याचप्रमाणे प्रमुख व्यासपीठावर जे प्रेक्षक बसलेले आहेत, विनंती असेल आपण जागा खाली करायची आहे। उपस्थित तमाम क्रीडा रसिकांचे, व्यासपीठावरील मान्यवरांचे, आमचे साथी समालोचक, स्कोरर्स, अपडेटर्स सर्वांचे मी परमेश पाटील सोनखार सहर्ष स्वागत करतोय। वेलकम इन टेनिस क्रिकेट। का अप्रतिम सामना प्रेक्षकांच्या भेटीस आलाय, जिथे पहिल्या मॅचचा जर आपण विचार केला तर गावदेवी तांबडशेत संघाने उभारल्या होत्या 72 धावा, तर 73 धावांचं लक्ष्य समोर असताना नोटेड हनुमानपाडा संघाने मात्र अंतिम ओव्हर मधल्या अंतिम चेंडूवर त्या 73 रन्स चेस केल्या होत्या। आणि तदनंतरचा आलेला सामना आपण पाहतोय की खारसापोली विपक्ष वाल आता मात्र प्रथम फलंदाजी करत असताना खारसापोली संघाने उभारल्यात 70 धावा, तर 71 धावांचं आव्हान असणार आहे भाल संघासमोर। पॉवर प्लेचं पहिलं षटक या ठिकाणी क्षेत्ररक्षण सजवताना कर्णधारला आपण पाहू शकताय। असा दुपारचे 1:23 झालेले आहेत। विनंती असेल ऑफिशियली दोन्ही पंचांना की आपण फार वेळ देऊ नका, कारण की आज देखील एक संघ सुपर 4 मध्ये दाखल होणार आहे। नेक्स्ट मॅच नोटेड हनुमानपाडा विपक्ष विनर टीम। स्ट्राईकला फलंदाज असेल कुणाल पाटील, नॉन स्ट्राईकला आपण पाहतोय सागर पाटील, तर गोलंदाजी मार्कवर सागर मात्रे असेल, क्षमा असावी, तर गोलंदाजी मार्कवर येतोय पहिलं षटक घेऊन धर्मेंद्र। असं पंचांकडून या ठिकाणी सिग्नल येतोय पहिलं पॉवर प्ले, आणि पहिल्या पॉवर प्लेला मात्र या ठिकाणी सुरुवात होताना आपण पाहतोय खूप चांगलं आयोजन, खूप चांगलं नियोजन, अगदी हमरापूर विभागातील मानाची आणि सन्मानाची शृंखला स्वर्गीय पिंट्या शेट पाटील स्मृती चषक 2021-22 शानदार पर्व आपण पाहतोय। वसंतजी पाटील हमरापूर, विनंती असेल आपण प्रमुख व्यासपीठावर यायचं आहे। यस, पहिला चेंडू फेकण्यासाठी सज्ज होतोय गोलंदाज धर्मेंद्र। यावेळेस पहिल्या चेंडूवर विरकावून दिलाय चेंडूला, पहिल्या चेंडूवर येतोय हा दमदार अप्रतिम कुणाल यांच्या बॅट मधून षटकार। डीप स्क्वेअर लेग रिजन मध्ये चेंडू जातो सीमा पार 6 धावांसाठी असं म्हटलं जातं। जर सुरुवात चांगली झाली तर शेवट देखील चांगला होतो, आणि तशा प्रकारची अगदी सुरेख सुरुवात खऱ्या अर्थाने की 71 धावांचं लक्ष घेऊन उतरला आपण संघ पाहतोय वाल, आणि पहिल्या चेंडूवर येतोय कुडाल यांच्या बॅट मधून षटकार। यावेळेस गती दिली नव्हती, यस फ्रिंगल रोल्स केले होते, संत गतीने फेकलेला हा चेंडू आपण पाहू शकता। यस व्हेरिएशन्स या ठिकाणी दाखवताना हा गोलंदाज दिसतोय धर्मेंद्र। अगदी जर गोलंदाजाचा आपण विचार केला तर त्याच्याकडे व्हेरिएशन्स असणं फार गरजेचं आहे। एखादा बाउन्सर, एखादा यॉर्कर, एखादा स्लोवर डिलिव्हरी, अशा प्रकारची विविधता त्या गोलंदाजाकडे असणं फार गरजेचं असतं। यावेळेस मात्र स्ट्राईक एंडला सज्ज होतोय फलंदाज कृणाल पाटील, वैयक्तिक 6 धावसंख्येवर खेळतोय। तर संघाचा आपण विचार केला तर संघाच्या देखील धावा आहेत 6। यावेळेस देखील अक्रॉस द विकेट आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न, खराब क्षेत्ररक्षण या ठिकाणी पाहायला मिळतोय स्क्वेअर लेग रिजन मध्ये। या ठिकाणी या चेंडूवर येईल सिंगल।
7 धावा धावफलकावर स्ट्राईक रोटेट झालेली आहे. स्ट्राईकला फलंदाज आता आपण पाहू शकताय सागर म्हात्रे असेल स्ट्राईक एंडला. 7 धावा धावफलकावर पॉवर प्लेचं पहिलं षटक. अगदी जर टार्गेटचा आपण विचार केला तर 71 धावांचं लक्ष आहे. मागच्या मॅचचा जर आपण विचार केला तर मागच्या मॅचमध्ये देखील 73 धावांचं लक्ष असताना हनुमानपाडा संघाने मात्र ते चेस केलं होतं. असं पहिल्या सत्राचा जर आपण विचार केला तर खार सापोली संघाचा अगदी विस्फोटक फलंदाज महेश म्हात्रे यांनी मात्र 21 चेंडूमध्ये तब्बल 46 धावांची बहारदार विस्फोटक फलंदाजी महेश याच्या बॅटमधून आपण पाहिलं. असं वाटलं होतं की या टुर्नामेंट मधलं दुसरं अर्धशतक महेशाच्या बॅटमधून पाहायला मिळेल का, पण तसं मात्र काही घडलं नव्हतं. जिथे 46 धावसंख्येवर मात्र महेश थांबवण्यात आलं होतं. जिथे 4 षटकार आणि 4 चौकार देखील महेशाच्या बॅटमधून आपण पाहिलं. असं लेफ्ट हँडेड गोलंदाज धर्मेंद्र. यावेळेस लोअर फुल टॉस चेंडू होता. अगदी स्लॉट मध्ये चेंडू आला होता, पण त्या चेंडूवर मात्र फलंदाजाला काही करू शकला नव्हतं. कारण की असं वाटतं की हा चेंडूवर कदाचित षटकार किंवा चौकार देखील आला असता, परंतु तसं मात्र काही घडलं नाहीये. निधाव चेंडू आपण पाहू शकता. खऱ्या अर्थाने कमबॅक डिलिव्हरी. पहिलं षटक मार्गस्थ असताना 4 चेंडू फेकले गेलेत आणि 7 धावा धावफलकावर आपण पाहतोय. यावेळेस भिरकावून दिलाय. अप्रतिम स्ट्रोक, स्वीट टायमिंग, प्रॉपर क्रिकेटिंग स्ट्रोक या ठिकाणी पाहायला मिळतो. चेंडू जाईल सीमा रेषा पलीकडे. षटकार. तेरा धावा धावफलकावर आहेत. पहिलं षटक मार्गस्थी असताना अंतिम चेंडू असेल धर्मेंद्र याचा. समोर आहे फलंदाज सागर म्हात्रे. यावेळेस यस कट केलं, चेंडूला दिशा दिलंय. अगदी सुरेख फटका पाहायला मिळतोय. डीप बॅकवर्ड रिजन मध्ये चेंडू जाईल. या ठिकाणी मात्र रनआउटची नामी संधी होती क्षेत्ररक्षकाकडे, संधी मात्र गमावलंय आणि ह्या चेंडूवर येतात तब्बल 2 धावा. तर या ठिकाणी पॉवर प्लेचं पहिलं षटक संपलं गेले. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर टोटल रन स्कोर कार्डवर असतील 15. बिन बाद 15 धावा असतील स्कोर कार्डवर. एक षटकाच्या समाप्तीनंतर 15 धावा धावफलकावर आपण पाहतोय. सामन्याचा जर आपण विचार केला तर खार सपली विपक्ष भाल यांच्यामध्ये रंगलेलं हे बॅटल, हे युद्ध आपण पाहू शकताय. 71 धावांचं लक्ष आहे. पहिल्या षटकाचा आपण विचार केला तर खऱ्या अर्थाने पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये रन्स यायला हव्या होत्या आणि त्या रन्स मात्र या ठिकाणी भाल संघासाठी आल्यात. 15 धावा धावफलकावर लागल्या गेल्या जमेची बाजू. यस प्लस पॉईंट असेल भाल संघाकडे की अद्याप एकही विकेट्स त्यांचा गेलेला नाहीये. जे स्ट्राईकसाठी जे 2 फलंदाज आले होते मैदानात, कृणाल आणि सागर म्हात्रे, अगदी सेट झालेत. खऱ्या अर्थाने पॉवर प्लेचं दुसरं षटक घेऊन येतोय. गोलंदाजी मार्कवर आपण पाहू शकताय ऋतिक म्हात्रे असेल गोलंदाजी मार्कवर. महत्वपूर्ण षटक. खऱ्या अर्थाने मोठी जिम्मेदारी मात्र या यंग गोलंदाजावर सोपवण्यात आलेली आहे. पहिल्या दिवसाचा जर आपण विचार केला तर उर्नोली संघाने तब्बल 70+ रन्स जमा केल्या होत्या. तदनंतर मात्र जे बिग लॉस होते खऱ्या अर्थाने गुरुवार आणि शुक्रवारसाठी असं वाटलं होतं की षटकार चौकारांची आतिषबाजी पाहायला मिळेल. अनेक फलंदाज या मैदानावर 50s कंप्लीट्स करतील, परंतु तसं मात्र काही घडलं नाही. परंतु आजचा 4था दिवस शनिवारीच्या दिवसाचा जर आपण विचार केला तर पहिल्याच मॅच मध्ये अप्रतिम फलंदाजी, जिथे बबल्या यांनी या टुर्नामेंट्स मधलं पहिलं अर्धशतक या धावफलकावर लावलं होतं. आणि तदनंतर दुसऱ्या मॅच मध्ये जरी आपण विचार केला तर महेश म्हात्रे यांनी देखील अगदी तुफानी फलंदाजी केली होती. 21 चेंडू आणि 46 धावांची बहारदार खेळी या ठिकाणी या मैदानावर पाहायला मिळाली होती. अगदी आजच्या दिवसाचा जर आपण विचार केला, खूप सारे प्रेक्षक खऱ्या अर्थाने सकाळी 9 वाजल्यापासून या मैदानाकडे वळतायत. क्रिकेटच्या मॅचेस मात्र आस्वाद घेताना खूप सारे व्ह्युअर्स आपण पाहू शकताय. त्याच समवेत खऱ्या अर्थाने आम्ही आवर्जून ज्यांचं नाव घेऊ, खऱ्या अर्थाने सचिनजी पाटील, खऱ्या अर्थाने मैदान बनवण्यासाठी ज्यांचा सिंहाचा वाटा आहे. स्पेशल थँक्स सचिनजी पाटील. आणि तदनंतर खऱ्या अर्थाने टी शर्ट्स आणि याच्या बिग ट्रॉफीज जे आपण पाहतोय ते आमचे पुरस्कर्ते खऱ्या अर्थाने अनिल पाटील, अण्णाशेठ पाटील यांच्याकडून त्या स्पॉन्सर झालेल्या आहेत. आणि तदनंतर विराट कोहली सरांचे जे आपण स्टॅच्यूज पाहतोय, पुतळे जे पाहतोय, त्याचे शिल्पकार लहू ठाकूर, दीप आर्टचे ओनर हमरापूर यांचे देखील आम्ही या ठिकाणी आभार व्यक्त करतो. यस, दुसऱ्या षटकाला सुरुवात होतोय. अप्रतिम स्ट्रोक पाहायला मिळतोय. कृणाल यांच्या बॅट मधून आलेला हा दमदार षटकार.
त्याच समवेत खऱ्या अर्थाने आमचे आधारस्तंभ किशोरजी पाटील यांचं देखील मोलाचं सहकार्य लाभतोय. तदनंतर खऱ्या अर्थाने जनरेटर, व्हॅन, टी शर्ट आणि मोठं सहकार्य ज्यांच्याकडून आम्हाला लाभले अशा आमच्या अक्षयजी दाभाडे यांचं देखील या ठिकाणी आम्ही आभार व्यक्त करतोय. तदनंतर खेळाडूंसाठी जे टी शर्ट स्पॉन्सर्स केलेत ते पुरस्कर्ते जीवननाथ पाटील यांचे देखील या ठिकाणी आम्ही आभार व्यक्त करतो. यस, दुसरा चेंडू असेल यावेळेस देखील. यस, बॅक टू बॅक नंबर 2 चेंडू जाईल सीमा रेषा पलीकडे डीप मिड विकेट रिजन मध्ये, सीमा पार षटकार. याच खऱ्या अर्थाने या पिचचा जर आपण विचार केला तर गोलंदाजांचा कर्दन काल म्हणून या पिचला संबोधलं जातं. आणि खऱ्या अर्थाने पहिल्या 3 दिवशी मात्र रन्स आल्या नव्हत्या, परंतु आजचा हा 4था दिवस या प्रतियोगितेचा आणि आज 4थ्या दिवषी मात्र काय तुफानी फलंदाजी या पिचवर पाहायला मिळतोय. अगदी गोलंदाज मात्र या ठिकाणी सज्ज होतोय ऋतिक. यावेळेस सेन्सिबल क्रिकेट 2 षटकारानंतर अगदी सुरेख चेंडू फेकला होता खऱ्या अर्थाने गोलंदाज ऋतिक यांनी. क्रिकेटमध्ये असं म्हटलं जातं की खराब चेंडूवर प्रहार, आक्रमकता दाखवायला हवे आणि चांगल्या चेंडूला डिफेन्स ही रणनीती स्वीकारायला हवे. अगदी सेन्सिबल आणि कॅल्क्युलेट क्रिकेट खऱ्या अर्थाने मैदानात पाहायला मिळतोय. अगदी जर खराब चेंडू आला तर त्यावर मात्र अगदी तुटून पडायला हवंय आणि चांगल्या चेंडूला देखील डिफेन्स ही रणनीती स्वीकारायला हवे. यावेळेस देखील क्रिकेटमधला ब्रह्मास्त्र यॉर्करचा वापर या ठिकाणी केला होता गोलंदाज ऋतिक यांनी. मात्र 2 षटकारानंतर आलेले हे कमबॅक आपण पाहू शकताय. टोटल रन स्कोर कार्डवर आपण पाहतोय 27 धावा धावफलकावर आहेत. दुसरं षटक मार्गस्थी असताना दुसऱ्या षटकातील चेंडू शिल्लक असतील 2. गोलंदाजी मार्कवर सज्ज होतोय ऋतिक. मात्र स्ट्राईक एंडला फलंदाज द सिक्सर किंग कृणाल पाटील असेल. कृणालच्या बॅट मधून अद्याप 3 षटकार आपल्याला पाहायलासाठी मिळाले आहेत, जिथे पहिल्या षटकातील पहिल्या चेंडूवर देखील कृणालच्या बॅटमधून षटकार आला होता आणि दुसऱ्या षटकातील देखील आघाडीच्या 2 चेंडूंवर देखील षटकार पाहायला मिळाले. यावेळेस आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न, खराब क्षेत्ररक्षण त्या ठिकाणी पाहायला मिळतोय. सिंगल कंप्लीट झालंय, आउटफील्ड फास्ट असणार आहे. इथे मात्र चेंडू मात्र अडवला गेलाय आणि या 2 धावांना मात्र परावर्तित केलंय. यस, इट इज अ यावेळेस मात्र रिव्ह्यू घेण्यात आलेला आहे. यस, डिसिजन मात्र पेंडिंग ठेवलंय. स्क्रीनवर मात्र आपण या ठिकाणी पाहू शकता की हा फलंदाज बाद आहे की नाही. याचं प्रथमोपचार घेऊन जायचं आहे, फर्स्ट एड बॉक्स मैदानात घेऊन जायचं आहे विनंती असेल आणि ड्रिंक्स ट्रॉलीला देखील विनंती असेल आपण मैदानात यायचं आहे. यावेळेस मात्र आपण पाहू शकताय फलंदाज सुरक्षित पोहोचला आहे की नाही. दोन रन्स कंप्लीट झालेल्या आहेत. तिसरी रन्स कंप्लीट करताना मात्र आपण पाहू शकता आपल्या स्क्रीनवर. प्लीज प्रेक्षकांना विनंती आहे या ठिकाणी मोठी रिक्स या ठिकाणी मात्र या दोन्ही फलंदाजांनी घेतली होती. यावेळेस मात्र आपण पाहू शकता की फलंदाज सुरक्षित आहे की नाही हे मात्र पाहिलं जातोय. रिव्ह्यू या ठिकाणी घेतलेला आहे. यावेळेस मात्र फलंदाज बाद ठरेल. पहिला धक्का बसतोय भाल संघाला. फलंदाज कृणाल पाटील बॅक टू द पॅव्हलियन. रिक्स या ठिकाणी घेतली कृणाल पाटील यांनी मात्र आणि त्या ठिकाणी आपण पाहिलं की 8 चेंडूमध्ये अगदी 21 धावांची खेळी करणारा फलंदाज मात्र रनआउटच्या स्वरूपाने माघारी परतलाय. नवीन फलंदाज मैदानात दाखल होतोय. क्रमांक 3 वर येणारा खेळाडू असेल राहुल म्हात्रे.
71 धावांचं लक्ष आहे. जर इक्वेशनचा जर आपण विचार केला तर ह्या षटकातील एक चेंडू शिल्लक असेल, उर्वरित 3 षटक, असे एकूण 19 चेंडू शिल्लक असतील आणि या 19 चेंडूमध्ये रन्स हव्यात भाल संघाला 42. डीजे बस विनंती असेल, ड्रिंक स्टॉल आपण साईडला घ्यायचे आहे. 19 चेंडू शिल्लक असतील, 42 धावांची आवश्यकता. अगदी जर आपण विचार केला खूप मोठी लढत या ठिकाणी मैदानात आपण पाहू शकताय. भाल विपक्ष खार सपोली असा विद्यमान सामना आपण पाहतोय. पॉवर प्लेचं दुसरं षटक आपण पाहतोय. 3 क्षेत्ररक्षक 38 सर्कलच्या बाहेर या ठिकाणी आपण पाहू शकता. एक क्षेत्ररक्षक असेल डीप एक्स्ट्रा कव्हर रिजन मध्ये, दुसरा क्षेत्ररक्षक आपण पाहतोय लॉंग ऑन रिजन मध्ये, तर आणखीन एक क्षेत्ररक्षक असेल सीमारेषे बाहेर, जिथे डीप एक्स्ट्रा कव्हर रिजन मध्ये आपण त्या क्षेत्ररक्षकाला पाहू शकताय. लेफ्ट हँडेड बॅट्समन फलंदाजीसाठी स्ट्राईक एंडला सज्ज होतोय. फलंदाज असेल सागर. यावेळेस चेंडूला लेफ्ट केलंय. क्षेत्ररक्षक देखील त्या ठिकाणी फंबल होतोय. सिंगल कंप्लीट झालंय आणि त्याचबरोबर पंचांचा इशारा येतोय. हा स्क्वेअर चेंडू असेल. 1+1 2 धावा स्कोर कार्ड मध्ये ऍड केल्या जातील. टोटल रन स्कोर कार्ड वर आपण पाहू शकताय 31. 31 धावा धाव फलकावर आपण पाहतोय. अगदी बेस्ट वर्सेस बेस्ट असा सामना यावेळेस पाहण्यासाठी मिळतोय. सुंदर रन चेस खऱ्या अर्थाने धावांचा पाठलाग अगदी योग्य प्रकारे सुरू आहे खऱ्या अर्थाने भाल या संघाचा. अंतिम चेंडू पॉवर प्लेच्या षटकातील ऋतिक असेल गोलंदाजी मार्कवर, तर समोर फलंदाज पाहतोय नौका फलंदाज असेल राहुल म्हात्रे. यावेळेस चेंडूला लेफ्ट केलाय. खऱ्या अर्थाने खराब लाईन खराब लेंथ या ठिकाणी प्रेशर क्रिएट करण्याचा मात्र प्रयत्न होता या ठिकाणी पंचांवर, परंतु क्वालिफाईड पंच आणि त्यांच्याकडून निर्णय हा दिला जातोय की हा स्वेअर चेंडू असेल. बॅक टू बॅक दुसरा स्वेअर चेंडू या ठिकाणी पाहायला मिळतोय. टोटल रन स्कोर कार्डवर 32. 32 धावा धाव फलकावर. आणि इक्वेशनचा जर आपण विचार केला तर 19 चेंडू आणि 39 धावांची आवश्यकता असेल. 19 चेंडू आणि विजयासाठी 39 धावांची आवश्यकता. 71 धावांचं लक्ष घेऊन उतरलेला संघ भाल. यावेळेस खराब गोलंदाजी, अगदी खराब गोलंदाजी. सलग तिसरा हा स्वेअर चेंडू असेल ऋतिक याचा. तेहतीस धावा धाव फलकावर झालेल्या आहेत. खऱ्या अर्थाने जर आपण पाहिलं तर पहिल्या षटकामध्ये जिथे धर्मेंद्र याच्या आल्या होत्या 15 धावा आणि तदनंतर आलेला गोलंदाजाने मात्र खर्च केल्यात 18 रन्स. जिथे ऋतिक यांच्या पहिल्या 2 चेंडूवर आले होते षटकार आणि तदनंतर ऋतिकने फेकलेले 3 सलग स्वेअर चेंडू आणि हा कदाचित यस दॅट इज चौथा चेंडू आहे हा स्वेअर. अगदी खराब गोलंदाजी, खराब लाईन, खराब लेंथ खऱ्या अर्थाने या ठिकाणी पाहायला मिळतोय. या ठिकाणी मात्र विशाल खऱ्या अर्थाने या स्वीकार याच्याकडून मात्र या ठिकाणी मार्गदर्शन केलं जातोय. यस 4 स्वेअर चेंडू आपण पाहिले. टोटल रन स्कोर कार्डवर 34. 34 धावा धाव फलकावर आहेत. 19 चेंडू आणि विजयासाठी मात्र या ठिकाणी 37 धावांची आवश्यकता असेल. यावेळेस खूप चांगला फटका आहे. अगदी आपण विचार केला तर डीप मिड विकेट रिजन मध्ये चेंडू जाईल सीमारेषा पलीकडे. ब्रँडेड षटकार. अंतिम चेंडूचा जर आपण विचार केला तर अंतिम चेंडूवर तब्बल रन्स आल्या 10. जसं हा षटकाचा जरी आपण विचार केला तर तब्बल 10 चेंडू 10 चेंडू फेकले गेले होते.
त्यामध्ये जर आपण पाहिलं तर अंतिमच्या चेंडूवर सलग 4 स्वेअर चेंडू आपण पाहिले आणि अंतिम चेंडूवर षटकार देखील पाहण्यासाठी मिळाला होता. खूप महागडं षटक, अगदी 25 धावांची लय लूट मात्र करताना गोलंदाज पाहण्यासाठी मिळाला ऋतिक म्हात्रे. 2 षटक संपले गेले. 40 धावा धाव फलकावर आपण पाहतोय. इक्वेशनचा आपण विचार केला तर उर्वरित 18 चेंडू आणि 31 धावांची आवश्यकता असेल. खूप चांगलं क्रिकेट खऱ्या अर्थाने भाल संघाकडून मात्र या मैदानात पाहण्यासाठी मिळतोय. इथे मात्र कमबॅक करणं गरजेचं असेल खार सोपोली संघाला. 5 स्टार खार सोपोली विपक्ष गावदेवी भाल हा असा विद्यमान सामना आपण पाहतोय. खूप चांगलं क्रिकेट खऱ्या अर्थाने 2 षटक संपले गेलेत. 1 बाद 40 अशी धावसंख्या स्कोर कार्डवर आपण पाहतोय भाल या संघाची. तिसरं षटक घेऊन येतोय गोलंदाज स्वीकार. घोडी असेल गोलंदाजी मार्कवर. राईट आर्म राऊंड विकेट पॅव्हलिन एंडकडून सज्ज होतोय स्वीकार. यावेळेस खूप चांगला फटका आहे. चेंडू हवा ट्रॅव्हल करतोय. यस अप्रतिम स्ट्रोक पाहायला मिळतोय. डीप मिड विकेट रिजन मध्ये चेंडू जाईल सीमारेषा पलीकडे. सागर म्हात्रे यांच्या बॅट मधून आलेला दमदार षटकार. पहिल्या षटकाचा आपण विचार केला तर धर्मेंद्रच्या पहिल्या षटकातील पहिल्या चेंडूवर आला होता षटकार. तदनंतर आलेला गोलंदाज ऋतिक म्हात्रे याच्या पहिल्या चेंडूवर आला होता षटकार आणि तदनंतर आलेला गोलंदाज स्वीकार म्हात्रे याच्या देखील पहिल्या चेंडूवर आलाय षटकार. अगदी खूप चांगलं क्रिकेट खऱ्या अर्थाने पाहायला मिळतो की आघाडीच्या चेंडूवर आक्रमण करताना दिसतात भाल संघाचे फलंदाज. टोटल रन स्कोर कार्ड वर आपण पाहू शकताय 46 46 धावा धाव फलकावर आहेत. तर उर्वरित 17 चेंडू आणि 25 धावांची आवश्यकता असेल. यावेळेस बाहेर बॉलचा संपर्क पाहतोय. 38 सर्कलच्या बाहेर चेंडू येतोय. सिंगल कंप्लीट झाले. यावेळेस देखील आपण पाहू शकताय खराब कॉलिंग पाहायला मिळाली होती परंतु माघारी पाठवले खऱ्या अर्थाने राहुल म्हात्रे आणि सागर म्हात्रे याला. 47 धावा 1 बाद 47 धावा धाव फलकावर आपण पाहतोय. उर्वरित 16 चेंडू आणि 24 धावांची आवश्यकता असेल. करंट रनरेटचा आपण जर विचार केला तर 20.14 चा रनरेट खऱ्या अर्थाने आपण पाहतोय आणि रिक्वायर्ड रनरेटचा जर आपण विचार केला तर फक्त प्रति षटक 9 धावांची आवश्यकता असेल. 71 धावांचं टार्गेट चेस करत असताना 71 धावांचा पाठलाग करत असताना अगदी स्ट्रॉंग पोझिशन मध्ये मी तर म्हणेल की गावदेवी भाला संघ आहे. उर्वरित 16 चेंडू 24 धावांची आवश्यकता. गोलंदाजी मार्कवर आपण पाहतोय स्वीकार तर समोर असेल फलंदाज राहुल म्हात्रे. कारण राहुल याचा जर आपण विचार केला तर राहुल याच्या बॅट मधून देखील एक षटकार आलेला आहे आणि खूप चांगली बॅटिंग खऱ्या अर्थाने पाहायला मिळतोय सागर म्हात्रे याच्याकडून देखील. यावेळेस अप्रतिम फटका. यस क्रॅकिंग कव्हर ड्राईव्हचा फटका. डीप पॉइंट रिजन मध्ये चेंडू जाईल सीमारेषा पलीकडे. चौकार. अर्धशतक कंप्लीट झालं. या टाळ्यांचा कडकडाट मात्र या ठिकाणी आपण ऐकू शकताय. भाल संघाकडून खऱ्या अर्थाने उत्साहाचं वातावरण असेल. खूप सारे व्ह्युअर्स खऱ्या अर्थाने लाईव्ह प्रेक्षेपण देखील पाहत आहेत. त्यांचं देखील आम्ही या ठिकाणी स्वागत करतोय. यावेळेस आणखीन एक दमदार स्ट्रोक असेल परंतु प्रोटेक्शन त्या रिजन मध्ये असेल. परतावं लागेल राहुल म्हात्रे. बॅक टू द पॅव्हलियन. डीजे यस सेंचुरी येथे झालेली पहिली टेस्ट मॅच खऱ्या अर्थाने फर्स्ट एशियन टीम ठरली होती इंडियन टीम की ज्याने तिथे टेस्ट मॅच जिंकली होती. खऱ्या अर्थाने कौतुक करावं तेवढं फारच कमी आहे. विराट कोहली
अँड टीम खऱ्या अर्थाने पहिली एशियन टीम ठरली होती खऱ्या अर्थाने की सेंचुरियन येथे साऊथ आफ्रिकेचं ते मैदान कोणताही संघ त्या ठिकाणी टेस्ट मॅच जिंकला नव्हता, परंतु काही दिवसांपूर्वीच जी टेस्ट मॅच झाली होती तिथे मात्र विजय मिळाला होता इंडियन टीमला. यावेळेस खूप चांगला फटका यावेळेस अप्रतिम स्ट्रोक पाहायला मिळतोय. असं डीप मिड विकेट रिजन मध्ये चेंडू जाईल. 1 बाउन्स 4 रन्स. चेंडू आणि विजयासाठी 16 धावांची आवश्यकता. गोलंदाजी मार्कवर असेल स्वीकार. असं आघाडीच्या गोलंदाजांवर मात्र केलेले ते आक्रमण खऱ्या अर्थाने आपल्याला पाहायला मिळतं, जिथे आघाडीचे गोलंदाज स्ट्राईक गोलंदाज खऱ्या धर्मेंद्रच्या षटकात आल्या होत्या 25. तदनंतर आलेला गोलंदाज ऋतिक याच्या गोलंदाजी आल्या होत्या 25 धावा. पहिल्या षटकात 15, तदनंतर आलेल्या 25 आणि हे तिसरं षटक मार्गस्थी आहे. यावेळेस समोरच्या दिशेला चेंडू येतोय. अलॉंग द कार्पेट शॉट पाहायला मिळतोय. चेंडू येईल लॉंग ऑन रिजन मध्ये. सिंगल कंप्लीट झालंय. या ठिकाणी षटक देखील संपलं गेलंय. तर 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर टोटल रन स्कोर कार्ड वर आपण पाहू शकताय 56. 2 बाद 56 धावा असतील धावफलकावर. तर उर्वरित 2 षटक 12 चेंडू आणि विजयासाठी 15 धावांची आवश्यकता. आपण विचार करतो तब्बल 161 चौकार आपण अद्यापर्यंत पाहिलेले आहेत आणि त्याच समवेत 167 षटकार सिक्सर देखील आपण पाहिलेलं आहे. खूप चांगलं कार्य खऱ्या अर्थाने आपण पाहतोय. फॉर्च्यून इव्हेंटची लाईव्हची टीम पूर्णपणे अंकित पाटील, विशाल, सुमित आणि साहिल आमचे कॅमेरामन आहेत. स्पेशल थँक्स फॉर्च्यून इव्हेंट. 2 षटक यस 12 चेंडू आणि 15 धावांची आवश्यकता. स्माईल मात्र आपण बाल संघाचे जे पाठीराखे आहेत चाहते आहेत त्यांच्या चेहऱ्यावर आपण पाहू शकताय. खूप चांगल्या पोझिशन मध्ये खऱ्या अर्थाने भाल हा संघ आहे. स्ट्रॉंग पोझिशन मध्ये संघ आहे. 2 बाद 56 धावा धावफलकावर आपण पाहतोय. जसं पार्टनरशिपचा आपण विचार केला तर 2 चेंडूमध्ये 5 धावांची भागीदारी खऱ्या अर्थाने पाहायला मिळतोय. जसं या इनिंगचा जर आपण विचार केला तर या सेकंड इनिंग मध्ये मात्र आल्यात असं 3 षटक संपले गेले. 56 धावा स्कोर कार्डवर आपण पाहतोय. 2 बाद 56 धावा धावफलकावर आहेत. नवीन गोलंदाज येतोय. गोलंदाजी मार्कवर असेल ऋतिक. स्ट्राईक एंडला सागर म्हात्रे वैयक्तिक 7 चेंडू मध्ये 20 धावांवर खेळतोय. यावेळेस खराब चेंडू होता. अगदी खराब प्लॅनिंग खऱ्या हाताने पाहायला मिळाली. सीमा पार चेंडू गेलेला आयस 22च्या स्वरूपाने हा येतोय बाल संघासाठी चौकार. थँक्यू डीजे. खऱ्या अर्थाने गोलंदाजावर 25 धावा आल्या होत्या दुसऱ्या षटकामध्ये. त्याच गोलंदाजावर मात्र विश्वास दर्शवलाय कर्णधार याने. खऱ्या अर्थाने ऋतिक याच्या गोलंदाजाचा जर आपण विचार केला तर अंतिम 1 चेंडू फेकण्यासाठी त्यांनी 5 चेंडू घेतले होते. त्यातले 4 चेंडू हे स्वेअर होते आणि अंतिम चेंडूवर षटकार देखील आला होता. सो खूप मोठी रिस्क खऱ्या अर्थाने या ठिकाणी घेतलेली आहे. असं विनोद याचं देखील या ठिकाणी शुभागमन झालेल्या विनोद याचं आपल्या संघासाठी प्रोत्साहन देण्यासाठी या ठिकाणी मैदानात त्याला आपण पाहू शकताय. खूप सारे चाहते खऱ्या अर्थाने भाल संघाचे या ठिकाणी उपस्थित आहेत. त्यांचं देखील या ठिकाणी आम्ही स्वागत करतो. यावेळेस बॅटची नरज लागली होती. असं मिस्टामिंग स्ट्रोक एसटी रक्षकाच्या क्लोज मध्ये हा चेंडू जातोय. तिसरा धक्का बसतोय भाल या संघाला. सागर म्हात्रे बॅक टू द पॅव्हलियन.
5 वर खेळण्यासाठी येतोय रुपेश म्हात्रे. खऱ्या अर्थाने महाराष्ट्र पोलीस या खात्यामध्ये सध्या जे रुजू आहेत, सदरक्षणाय खलनिग्रहणाय, खऱ्या अर्थाने हे ब्रीद वाक्य आहे. आणि स्कोर कार्डवर जर आपण लक्ष राखलं तर 60 धावा धावफलकावर आहेत. 3 विकेटच्या मोबदल्यात चेंडू शिल्लक या ठिकाणी असतील, 10 चेंडू शिल्लक असतील आणि विजयासाठी रन्स हव्यात 11. फर्स्ट या सेकंड इनिंगचा आपण विचार केला तर तब्बल 2 फोर्स आलेत आणि या 6 षटकार देखील आल्यात आणि त्याच समवेत 9 धावा या एक्स्ट्रा आलेल्या आहेत. 11 रन्स अजूनही हव्यात जिथे 10 चेंडू शिल्लक असतील. गोलंदाजी मार्कवर आपण पाहतोय ऋतिक म्हात्रे सज्ज होतोय. स्ट्राईक फलंदाज असेल रुपेश म्हात्रे. राईट हँड बॅट्समन रुपेश म्हात्रे सज्ज या ठिकाणी होतोय. तर गोलंदाजी मार्कवर आपण पाहतोय ऋतिक. उर्वरित 10 चेंडू आणि विजयासाठी 11 धावांची आवश्यकता असेल. नेक्स्ट मॅच नोटेड हनुमानपाडा विपक्ष विनर टीम. हा ट्रॅकर चेंडू होता, खऱ्या अर्थाने पॅडला चेंडू आदललाय. या ठिकाणी सिंगल कंप्लीट झालंय. लेग बाईटच्या स्वरूपाने 1 रन स्कोर कार्ड मध्ये ऍड केले जाईल. टोटल रन स्कोर कार्ड वर 61 धावा धावफलकावर आहेत. 3 विकेटच्या मोबदल्यात उर्वरित चेंडू शिल्लक असतील 9, तर विजयासाठी आणखी रन्स हव्यात 10. खऱ्या अर्थाने पहिला मॅचचा जर आपण विचार केला तर खऱ्या अर्थाने नोटेड हनुमानपाडा संघाने मात्र काय जबरदस्त सुरुवात केली होती, परंतु अंतिम षटकामध्ये 4 रन्स हवे असताना शेवटच्या चेंडूपर्यंत तो सामना गेला होता आणि अगदी शेवटच्या चेंडूवर देखील 1 रन्स हवी होती आणि तो सामना मात्र जिंकला होता नोटेड हनुमानपाडा या संघाने. तसं मात्र या मॅच मध्ये घडेल का, शेवटच्या चेंडूपर्यंत हा सामना देखील जाईल का, हे देखील पाहणं योग्य असणार आहे. ऋतिक म्हात्रे राईट आर्म ओव्हर द विकेट. समोरच्या दिशेला चेंडू फेकला होता. अलॉंग द कार्पेट शॉट पाहायला मिळतोय. लॉंग ऑन रिजन मध्ये चेंडू येतोय. क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी असेल, चेंडूची फेकी करेल. तत्पूर्वी 1 रन्स कंप्लीट. 62 धावा धावफलकावर झाल्यात. या षटकाचा जर आपण विचार केला तर या षटकातील चेंडू झालेत 4, उर्वरित 2 चेंडू शिल्लक असतील या षटकातील. आणि इक्वेशनचा जर आपण विचार केला तर 8 चेंडू शिल्लक असतील आणि 8 चेंडू मध्ये रन्स हव्यात 9. 8 चेंडू आणि 9 धावांची आवश्यकता असेल भाल संघाला. इथून मात्र चांगली गोलंदाजी आणि त्याच्या समवेत चांगलं क्षेत्ररक्षण करणं फार गरजेचं असेल 5 स्टार खार सापोली संघाला. स्ट्राईकला असेल फलंदाज रुपेश म्हात्रे. यावेळेस चांगला फटका आहे. अलॉंग द कार्पेट शॉट आपल्याला पाहायला मिळतोय. डीप मिड विकेट रिजन मध्ये चेंडू येतोय. क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी असेल, चेंडूची फेकी करेल. तत्पूर्वी सिंगलला कन्वर्ट केलंय डबल मध्ये. 2 धावा स्कोर कार्ड मध्ये ऍड केल्या जातील. टोटल रन स्कोर कार्ड वर 64 धावा धावफलकावर. समीकरण मात्र आपण पाहू शकताय प्रत्येक चेंडू मागे समीकरण या ठिकाणी बदलतंय. 7 चेंडू शिल्लक असतील आणि जिंकण्यासाठी हव्यात 7 धावा. यावेळेस मात्र प्रत्येक चेंडू मध्ये सिंगलची आवश्यकता आहे. असंच समीकरण खऱ्या अर्थाने पहिल्या मॅच मध्ये देखील होतं, जिथे नोटेड हनुमानपाडा संघ मात्र फसला होता. जिथे अंतिम षटक असताना 4 धावांची आवश्यकता असताना अंतिम चेंडूवर तो सामना गेला होता. खूप चांगला चेंडू आहे. असं कव्हर रिजन मध्ये चेंडू जाईल. आउटफील्ड फास्ट असेल. यस, ही रेस ही शर्यत मात्र जिंकले. चेंडूनी हा जातोय सीमारेषा पलीकडे. डीप एक्स्ट्रा कव्हर रिजन मध्ये रुपेश यांच्या बॅट मधून आलेला हा शानदार चौकार. मॅच समरीचा जर आपण विचार केला तर खऱ्या अर्थाने प्रथम फलंदाजी करत असताना महेश म्हात्रे यांनी तुफानी फलंदाजी केली होती, जिथे 20 चेंडूमध्ये 46 धावा जमा केल्या होत्या आपल्या संघासाठी. तदनंतर जयेश याचा देखील चांगला प्रतिसाद मिळाला होता. त्याने देखील 5 चेंडूमध्ये 14 रन्स जमा केल्या होत्या. आणि गोलंदाजीचा जर विचार केला आपण भाल संघाचा तर सुधीर म्हात्रे याने मात्र 1 षटक फेकलं आणि 14 रन्स खर्च करत
2 सफलता देखील त्याला मिळाल्या होत्या. तदनंतर कृणाल पाटील मात्र खूप महागडा ठरला होता भाल संघासाठी. तिथे 2 षटक फेकले, 33 धावा खर्च केल्या आणि त्याला 1 सफलता मिळाली होती. परंतु खऱ्या अर्थाने या मॅच मध्ये कमबॅक करून दिलं होतं राहुल म्हात्रे यांनी. जिथे 1 षटक फेकलं राहुल याने, फक्त 4 धावा खर्च केल्या आणि 2 सफलता त्याला मिळाल्या होत्या. तदनंतर फलंदाजी करण्यासाठी आलेला भाल संघ मात्र आपण पाहतोय जिथे 71 धावांचा पाठलाग करत असताना खूप चांगली फलंदाजी खऱ्या अर्थाने पाहायला मिळाली. कृणाल पाटील यांनी 8 चेंडूमध्ये विस्फोटक फलंदाजी करत असताना 21 धावा जमा केल्या आपल्या संघासाठी. तदनंतर सागर मात्रेचा आपण देखील विचार केला तर सागर यांनी देखील खूप चांगली बॅटिंग केली. 9 चेंडू फेस केले आणि 20 धावा खऱ्या अर्थाने जमा केल्या होत्या आपल्या संघासाठी. 4व्या मॅच कडे बॅक टू द क्रिकेट. 1 षटक शिल्लक आहे, 6 चेंडू आणि विजयासाठी रन्स हव्यात 3. यावेळेस चांगला फटका आहे, डीप मध्ये चेंडू येतोय, क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी आहे, सिंगल कंप्लीट झालंय. खऱ्या अर्थाने कौतुक करावं लागेल खास करून खार सापोली या संघाचे की शेवटपर्यंत हार मांडण्यासाठी ते तयार नाहीयेत. शेवटच्या क्षणापर्यंत ते खऱ्या अर्थाने झुंज देतात. मित्रांनो, यालाच क्रिकेट म्हणतात. आणखी 2 धावांची आवश्यकता असेल. 5 चेंडू आणि 2 धावांची आवश्यकता आहे भाल संघासाठी. या वेळेस दिल स्क्यूप मारचा प्रयत्न, फटका फसलाय, मॅच देखील फसले. रुपेश म्हात्रे बॅक टू द पॅव्हलियन. क्रमांक 6 वर खेळण्यासाठी येतोय मधल्या फलीतील खेळाडू रोहन म्हात्रे. चेंडू शिल्लक असतील यावेळेस 4, तर विजयासाठी रन्स हव्यात 2. काय सामना पाहायला मिळतोय, अगदी हार्ड ब्रेकिंग सामना प्रेक्षकांच्या भेटीस येतोय. खऱ्या अर्थाने पहिल्या मॅच मध्ये देखील असं वाटलं होतं की मॅच लवकर फिनिश होईल, कदाचित 4थ्या षटकामध्ये मॅच फिनिश होईल का, पण तसं मात्र घडलं नव्हतं. आणि दुसऱ्या मॅच मध्ये देखील तशा प्रकारचं चित्र अगदी पाहायला मिळालंय. अंतिम षटक आहे, गोलंदाजी मार्कवर निकेत. यावेळेस खूप चांगला फटका आहे, समोरच्या दिशेला येतोय, सिंगल कंप्लीट झाले. महेश असेल त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक. लॉंग ऑन रिजन मध्ये चेंडू आला होता. यावेळेस 70 धावा धाफलकावर असं स्कोर मात्र या ठिकाणी लेवल झालेला आहे. 3 चेंडू शिल्लक आहेत, 1 धावेची आवश्यकता आहे. खऱ्या अर्थाने आठवतोय तो सामना, खऱ्या अर्थाने दादर विपक्ष वडाव कळवे येथील मैदानावर नंदुदादा की तो गोलंदाजी मात्र केली होती बबलू यांनी. खऱ्या अर्थाने तो सामना जिंकवला होता दत्तगुरु वडाव संघासाठी, जिथे 1 रन्स हवी होते आणि 3 चेंडू शिल्लक होते. काय खूप चांगली गोलंदाजी खऱ्या अर्थाने त्या मैदानावर पाहायला मिळाली होती. यावेळेस यस, दॅट इज मॅच फिनिश. विनिंग स्ट्रोक येतोय राहुल म्हात्रेच्या बॅट मधून, रोहन म्हात्रेच्या बॅट मधून. आणि या पहिल्या फेरीत मात्र विजय मिळवतोय गावदेवी भाला संघ.